हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 20 से 25 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी कि हमें फंदे कितने लेने हैं, कितने फंदे बढ़ाने हैं, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, लेंथ कितनी रखनी है और घटाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर के 3 पार्ट चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बॉर्डर और डिजाइन को बनाया। पार्ट 2 में हमने मुड्डे की घटाई और गले की घटाई की है। पार्ट 3 में हमने गले की बुनाई की है और पार्ट 4 में आज अब मैं आपको बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, एक बाजू को हमने बना के और इसकी जो है सिलाई कर ली है। ये दूसरी बाजू भी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये जो बॉर्डर डिजाइन है ये मैंने पार्ट 1 में सिखा दिया है और जो इसका ये डिजाइन है ये सारी केबल मैंने पार्ट 1 में ही बनानी बताई हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट बताऊंगी। डिजाइन के लिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये देखिए, इसकी बाजू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 51 यानी 51 फंदे। बहुत सारी बहनों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या आपने 51 जोड़ लिए हैं। तो देखिए, जोड़ नहीं लिए जाते 51। अगर 51 हम जोड़ लेंगे तो आप सोचिए 51 जोड़ लेने से तो हमारे 102 फंदे हो जाएंगे। वो तो बहुत होते हैं। हमने ओनली 51 फंदे 51 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं ताकि ये जो किनारे है ये स्ट्रेचेबल बने। अब वही फंदे डालने के बाद हम सबसे पहले एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। फिर ये जो बॉर्डर है ये मैंने पार्ट 1 में बताया है, एक सीधा एक उल्टा बनना है, लेकिन जो हमारा सीधा फंदा होता है वो हमें बैक लूप से बुनना होता है जिससे हमारा ये बॉर्डर बनता है। फिर हमने जितना बॉर्डर अपना बैक फ्रंट का बनाया उतना ही मैंने बाजू में तैयार किया है। लगभग 3 इंच का बॉर्डर है ये हमारा। बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैंने इसमें उल्टी साइड से 9 फंदे बढ़ाए हैं। देखिए, यहाँ से 4 फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ा दिया, 4 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ा दिया। ऐसे करते हुए मैंने पूरे में 9 फंदे बढ़ाए। तो 51 हमने डाले, 9 फंदे हमने बढ़ा दिए, तो हमारे पास हो गए हैं 60 यानी 60 फंदे। 60 फंदे में हमने इस केबल को सेट किया। तो देखिए हमने कैसे किया। पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बनाया। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि केबल मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, वहीं से आप डिजाइन को देख लीजिए। अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट करके पार्ट 1 को देख लीजिए, बुनाई समझ में आ जाएगी। यहाँ मैं आपको एडजस्ट करना बता रही हूँ। तो एज स्टिच, उसके बाद एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, 4 फंदे की केबल बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे की केबल, 2 उल्टे, फिर 4 फंदे की केबल, फिर 2 फंदे उल्टे। फिर ये हमारी 12 फंदे की केबल आएगी। फिर इसके आगे इस केबल से इधर जो हमारा डिजाइन बना सेम इधर बनेगा। तो देखिए, इधर 4 फंदे की केबल है तो ये गैप के 2 फंदे बुन के फिर 4 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, फिर 6 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, फिर 4 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा और लास्ट का हमारा एज स्टिच आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये डिजाइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 से 6 सिलाइयाँ बनाइए और एक फंदा इधर से बढ़ा दीजिए। अब देखिए, फिर ये एक फंदा सीधा था एज स्टिच के इधर 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। फिर आप 4 से 5 सिलाइयों के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, फिर आपके 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर 4-5 सिलाइयों के बाद एक फंदा बढ़ाइए, फिर 4 फंदे आ जाएंगे। फिर वही 4-5 सिलाइयों के बाद फंदा बढ़ाइए। ऐसे करते करते दोनों साइड पर आपके यहाँ तक देखिएगा, एज स्टिच के बाद और इन 2 फंदों के इधर 6 फंदे सीधे आ जाएंगे। तब हमारी देखिए इस 4 फंदे के इधर हमारी 6 फंदे की केबल इसमें एडजस्ट हो जाएगी। सेम तरीके से आपकी इधर हो जाएगी, 6 फंदे हो जाएंगे एज स्टिच के बाद और इधर ये जो 2 उल्टे हैं इसके इधर। तो इन 6 फंदे में हमारी 6 फंदे की केबल आई, क्योंकि ये 4 की है ना, तो फिर हमारी 6 फंदे की आएगी। फिर हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे जो कि हमारे इस साइड से हमारे सीधे होंगे और इस साइड से उल्टे, यानी जो 2 फंदे का गैप है वो आएगा। फिर जो फंदे बढ़ेंगे
वो हम देखिए एक सीधा हो गया, फिर 2 सीधे हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। जब 4 एज स्टिच के बाद 4 सीधे हो जाएं तो देखिए 6 फंदे के बाद हमारी 4 फंदे की केबल आएगी। ठीक इसी तरह से हमारी इधर से हो गए, 4 फंदे जब हो जाएंगे तो हमारी 4 फंदे की केबल आएगी। उसके बाद फिर हम फंदे बढ़ाएंगे 4 फंदे की केबल के बाद, तो वो हमारे देखिए इधर से उल्टे और 2 फंदे इधर से सीधे, क्योंकि वो हमारा गैप आएगा। फिर हम जो फंदे बढ़ाएंगे, एक सीधा हो जाएगा, 2 सीधे हो जाएंगे, 3 4 5, जब 6 फंदे हो जाएंगे तब हमारी ये 6 फंदे की केबल इधर एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो बड़ी केबल है इसके इधर 4 की हो गई, 6 की, 4 की, 6 4 6 ऐसे एडजस्ट हो रही, सेम दोनों साइड पर आपकी बनेंगे। फिर हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर आपके जो 2 फंदे गैप के आएंगे इधर से उल्टे, उल्टी साइड से सीधे। फिर आगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जब आपके 4 हो गए तो हमने इधर 4 फंदे की केबल बनानी, क्योंकि 6 के बाद हमारी 4 फंदे की केबल आएगी। फिर हमारे जो फंदे बढ़े तो 2 फंदे इधर से उल्टे बैक साइड से सीधे होते हैं। फिर हमारा एक फंदा हमने और बढ़ाया, जो कि ये हमारा यहाँ सीधा चला। तो ये हमारी यहाँ तक जो टोटल हमने इसमें डिजाइन बनाए हैं और जो फंदे बढ़ाए हैं वो हमने देखिएगा यहाँ तक, ये वाले जो बड़े डिजाइन हैं ये हम काउंट करेंगे तो कोई गलती नहीं लगेगी। ये बड़े डिजाइन मैंने 21 डिजाइन बनाए हैं यहाँ घटाई करने तक, और टोटल जो मेरे फंदे बने हैं वो बने हैं 116। 51 फंदे मैंने डाले थे, 51 फंदे यहाँ पर, और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर हो गए मेरे 116 फंदे। 116 फंदे जब हुए तो हमारे 21 डिजाइन कंप्लीट हो चुके थे। 22वें डिजाइन की पहली सिलाई पर मैंने बाजू की घटाई शुरू की है। तो जो घटाई है वो मैं आपको लिखित में बताती हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है आप इसको आसानी से बना सकते हो। ये देखिएगा, आप यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। बाजू में मैंने टोटल फंदे डाले 51, बॉर्डर बना के लगभग 3 इंच का, और मैंने 9 फंदे बढ़ाए तो हमारे हो गए 60 फंदे। 60 फंदे में मैंने आपको डिजाइन एडजस्ट करना बता दिया है। लास्ट में हमने 116 फंदे किए हैं, और लेंथ में जो हमने बड़े डिजाइन बनाए वो 21 डिजाइन बनाए हैं। ठीक है, 21 डिजाइन बना के 22वें डिजाइन की पहली सिलाई पर हमने घटाई शुरू की है। तो जो घटाई की है आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको आसानी हो जाएगी आगे देखने में। देखिए हमने 5 फंदे की घटाई की, 5 की एक साइड से, 5 की दूसरी साइड से। फिर हमने 4 फंदे की घटाई की, 4 की एक साइड से, 4 फंदे की दूसरी साइड से। फिर हमने इसमें 3 फंदे की घटाई डाली है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार मैंने 3 फंदे की घटाई की। उसके बाद मैंने 5 बार 2 फंदे की घटाई की दोनों साइड से। और हमारे ये जो फिर टोटल बड़े डिजाइन बने लास्ट में 25वें डिजाइन की 2 सिलाई बनी है, वहाँ पर हमारी जो है ये 2 फंदे की 5 बार घटाई कंप्लीट हो जाती है। फिर जो 25वें डिजाइन की 2 सिलाई बना के सीधी साइड पर जब हमारी तीसरी सिलाई आई तो उस पर हमने अपने सारे फंदों को बाइंड ऑफ किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो 116 फंदे थे, 74 फंदे हमारे घटाई में आ गए, लास्ट में बचे हमारे 42 फंदों को मैंने यहाँ पर बाइंड ऑफ किया है। और ये आपने ध्यान में रखना है। देखिए सीधी साइड से हमने फंदे बंद किए हैं, जितना आपसे ढीला फंदा रख सकते हो, जितना लूज आप इसको बंद करोगे उतनी ही ये किनारी यहाँ से स्ट्रेचेबल बनेगी। अगर आपने टाइट फंदे बंद किए तो सिलते टाइम आपको खींच के सिलना पड़ेगा, और फिर पहनने में कंधे पर ये सिलाई चुभेगी। ये जो फंदे बंद करते हैं ना, ये कंधे पर फिर बाद में चुभते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ढीले हाथ से फंदों को बंद करना है। तो देख लीजिए 5 फंदे की घटाई की, फिर 4 की। ऐसे ही हमने यहाँ से की 5 की और 4 की, फिर 6 बार 3 फंदे की घटाई और 5 बार 2 फंदे की घटाई। यहाँ पर देखिएगा ये हमारे जो बड़े वाले डिजाइन हैं यहाँ तक होते हैं 24 डिजाइन। 25वें डिजाइन की यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट की, तीसरी सिलाई सीधी साइड पर ये 42 फंदे थे, इनको हमने बाइंड ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आपकी बाजू बनेगी। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई मैंने ये दोनों साइड की जैसे की है, बाजू जैसे अटैच की, वो मैं आपको एक बाजू में ही समझा देती हूँ। जो बॉर्डर है उसकी सिलाई हम किस तरीके से करेंगे और ऊपर की कैसे करेंगे। देखिए
ऐसे यहीं पर मेरा जो धागा था लंबा सा, इसी को मैंने सुई में डाल लिया है और अब इसकी हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ये दोनों जोड़ इस तरीके से मिलाएंगे ताकि यहाँ से हमारी जो सिलाई है वो दिखे ना, उसमें फिनिशिंग आए। आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, ऐसे ये किनारे मिलाइएगा इसके, क्योंकि जब पक्का हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये खुलता भी नहीं है। देखिए यहाँ पर फिनिशिंग आ गई है बहुत अच्छी। अब इसकी हमें बॉर्डर की सिलाई कैसे करनी है वो ये देखिएगा। बॉर्डर की सिलाई हम बिल्कुल बारीक करेंगे, थोड़ी आगे की दूसरे ढंग से करेंगे। ऐसे सुई डाल लीजिए और फिर यहाँ से ऐसे हो गया, फिर ऐसे, बिल्कुल ऐसे यहाँ से हमने सुई डाली, फिर यहाँ से डाला इसको। ये बॉर्डर की सिलाई आपने इस तरीके से करनी है, ठीक है। तो बारीक सिलाई हो जाएगी, हम यहाँ तक इसके बॉर्डर को सिलेंगे। तो ये देखिए बॉर्डर की जो सिलाई है वो हमने थोड़ी सी इस तरह से बारीक कर ली है। अब आगे की जो हम सिलाई करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले तो आप अपनी बाजू को ऐसे कर लीजिए, खींचनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिलाई करते टाइम कोई पार्ट इसका खींच सकता है तो आप इसमें 2-3 जगह सेफ्टी पिन या मार्कर लगा सकती हैं, या कोई सिलाई इसमें लंबी ऐसे डाल के इसको सीधा रख सकती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है सिलने की तो फिर आप इसको ऐसे ही सिल सकती हैं। ऐसे पकड़ लीजिएगा। देखिए बिल्कुल एक एक फंदा जो हमारा एज स्टिच का है उसमें हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे सुई डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसके आगे हम ऐसे निकालेंगे और इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, इसको हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पर हमारा धागा निकला है तो इसके थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर सुई डालेंगे और जहाँ धागा निकला इसके थोड़ा सा आगे हम अपनी सुई को निकालेंगे। ऐसे हमने इसकी सिलाई करनी। फिर से देखिए जहाँ धागा है इसके पीछे वाले सिरे पर ऐसे अपनी सुई डालेंगे, एक एक फंदे में सिलाई होगी। जहाँ सुई का ये धागा निकला हुआ है इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसके आगे हम अपनी सुई को ऐसे निकालेंगे। एक बार और देख लीजिए, ऐसे सुई डालिए, फिर जहाँ पर धागा है उसके थोड़ा जस्ट आगे अपनी सुई को निकाल दीजिए। ऐसे करते हुए हम यहाँ तक इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की सिलाई हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आ गई है और बहुत ही स्ट्रेचेबल बाजू बनी है। पहनने पर इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इस बाजू को हमें अपनी स्वेटर में अटैच करना है। जैसे मैंने इसमें बाजू की आपको सिलाई बताई है, सेम आपको ये यहाँ पर बॉर्डर की और ये ऊपर वाले सिरे की सिलाई करनी है। अब जैसे हमने इस बाजू को अटैच किया, अब हम अपनी दूसरी बाजू को अटैच करेंगे। तो देखिए बाजू को आपने सीधा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। सीधा करके ही हम इसको सिलेंगे और ये जो बटन हैं इनको हम खोल लेंगे ताकि हमें सीलने में आसानी हो जाए, क्योंकि बंद रहेंगे तो गले पर खिंचाव पड़ेगा। और ये देखिए ये जो हमारी धागा है, देखिए इसमें अभी सुई में ये धागा है ये वाला, और सिलाई करते टाइम अगर यहाँ पर बड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो इतना सा धागा तो आपको ज़रूर रहे ताकि सिलाई से सिलाई की हम नोट लगा दें तो बाजू घूमेगी नहीं। अगर थोड़ी सी भी तिरछी बाजू सिल गई तो पहनते ही वो घूम जाएगी। तो आपने क्या करना है, जैसे ये धागा है और ये है, इन दोनों की आप 2-3 इतनी पक्की नोट लगाइए ताकि ये पक्का यहाँ पर हो जाए। तो ये देखिए दोनों धागों को मैंने बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। जो हमारा गला है इसमें से हम यहाँ पर ले लेंगे। हमें पूरी स्वेटर को नहीं इधर उधर करना पड़ेगा, जो हमने गला है उसमें से ऐसे इसको कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बाजू को यहाँ इस पार्ट में सेट करेंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो कहीं से भी हमारी ये बाजू जो है खींचे ना। अब आपने सबसे पहले तो क्या करना, ये जो बाजू हमने 42 फंदे ये बाइंड ऑफ किए थे इनको ऐसे पकड़ लीजिए और इसका बीच वाला सिरा ये ऐसे पकड़ के, और यहाँ पर जो कंधे जोड़े हैं आपने, ये देखिएगा ये वाला जो सिरा है ऐसे पकड़ लीजिएगा यहाँ पर, और ऐसे बिल्कुल अच्छे से मिला के, और फिर आप कोई भी मार्कर ले लीजिए या सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसको यहाँ अटैच कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी बाजू घूमेगी नहीं, बिल्कुल जो
बाजू का बीच का पार्ट है वो शोल्डर के यहाँ सिलाई वाले पार्ट पर जाकर अटैच हो जाएगा। इससे आपकी बाजू में बहुत अच्छे से सिल जाएगी। काफ़ी होता है कि बाजू घूम जाती पहनने पर, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो ये आप इसको फिर ऐसे मिला लीजिए, और बीच में से भी अगर आपको लगे कि आपकी बाजू खिंच जाएगी तो ऐसे मिला के और 2-3 जगह आप इसमें मार्क लगा सकते हैं। ऐसे करके आपकी बाजू इसमें अटैच हो जाएगी बहुत अच्छे से। ऐसे मिला के 2-3 जगह आप ये लगा सकते हो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। फिर हम जैसे हमने बाजू की सिलाई की है ठीक वैसे ही हम इसकी सिलाई करेंगे। एक तो हमने ये धागे से नोट लगाई थी, 1-2 बार हम यहाँ सुई निकाल के और इन दोनों जोड़ को अच्छे से यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए ऐसे। फिर ये हमारा जो सिलाई से सिलाई का पार्ट है ये खिसकेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये अटैच हो गया है। ये देखिएगा। अब हमें इसकी सिलाई करना शुरू करना है। तो ऐसे सुई डालेंगे, ये देख लीजिएगा ऐसे करके, और इसको हम ऐसे निकालेंगे। ज़्यादा मोटी सिलाई हमें नहीं होने देनी है। फिर यहाँ जहाँ धागा निकला है इसके पीछे वाले सिरे पर ऐसे सुई डालेंगे, इसके आगे हम ऐसे निकाल देंगे। किसी भी पार्ट को हमें नहीं खींचना है, ऐसे रखना है। फिर ऐसे सुई डालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। ऐसे आपने इसकी राउंड में सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारी ये स्वेटर भी बनके तैयार हो गई है। वर्धमान कंपनी की बेबी सॉफ्ट जो वूल आती है वो इसमें मात्र 450 ग्राम लगी है, और 450 ग्राम में ये हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी के 3 पार्ट चैनल पर नहीं देखे हैं तो वो पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।